हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इरेज समवन फ्रॉम योर लाइफ कंप्लीटली। मैंने काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है, सो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है कि कैसे बैठे हैं। सो आप लोगों को काफी सारे सिनेरियो इसके बारे में बताने वाले हैं। सही है। आजकल के दौर में बहुत सारे आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर है एक जो हराम रिलेशनशिप्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सो पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीजों में जाएं ना। जाएंगे नहीं तो हमें वो पेन नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी। तो यानी कि पहले तो कोशिश इंसान की यही होनी चाहिए कि हम ऐसे किसी चीज में पड़े ही ना। सही है। इन केस अगर आप चले भी जाते हो और कुछ अर्से बाद चीजें बिगड़ जाती हो, ये वो, आप अपने रास्ते हो, वो अपने रास्ते, तो काफी ऐसा होता है कि आप भुला नहीं पा रहे होते, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे होते, भूल नहीं पा रहे होते। तो उसमें क्या होता है कि आप ना अपने मकसद को बड़ा कर, आपका मकसद था उस इंसान को पाना, अब आपका मकसद शिफ्ट होकर आपके अपने गोल पे, जो भी वोटेवर आपका है, उस पे शिफ्ट होना चाहिए। सही है। और कोशिश करो कि अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लो कि आपको इन जो लोगों का लाइफ में आपके होना, जो कि नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में रहें या चीट किया है वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि जब आपने अपना मकसद बड़ा कर लिया तो आपका फोकस उस पर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। और काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे कि आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हो, कोई भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें इस पे कर सकते हो। सही है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अपने आप को बिजी इतना कर लो कि उस इंसान की आपको याद ही ना आए। सही है। काफी बार क्या होता है कि हम जो वफादार नहीं होते, या जो हमारा वो अटेंशन, वो वफादारी, वो चीज चाहते नहीं, हम उनको दे रहे होते। तो इट्स बेटर कि बाद में बिगड़ने से पहले अच्छा है कि वो अभी इंसान वो आपकी लाइफ से चला गया। सही है। उसका कोई मैसेज आ रहा है, वोट अगर वो कुछ भी कर रहा है, मोबाइल को साइड पर रखो, बंद करो, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मैंने जो अपनी लाइफ में मिस्टेक की थी वो ये की थी कि मैंने बाहर के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी बजाय अपनी फैमिली को देने की। तो बाद में जब आखिर में मैं व्हेन आई वाज ब्रोक, तो मुझे मेरी फैमिली की सबसे ज्यादा नीड पड़ी और उन्होंने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया इस चीज से निकलने में, मुझे फिर दोबारा से ट्रैक में आने में। तो फैमिली को कभी भी अंडर एस्टिमेट आपने बिल्कुल भी नहीं कर, ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा। जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो वो चला जाएगा अल्टीमेटली आपको छोड़ के। और ये जो हमारे रिलेशनशिप है, इनमें काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कुछ टाइम के लिए होता है, इनसे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलें या फिर लाइफ को मिजरेबल बना देंगे। ठीक है। और ये जो है फेज, ये हर किसी की लाइफ में आता है, कोई ये नहीं कह सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ जी ये फेज हमारी लाइफ में नहीं आता, क्योंकि हर कोई इससे फेस करता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस किया, रिलेशनशिप में जितना जल्दी हो सके, अगर आपका रिलेशनशिप वर्क कर रहा है, आप दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हो, तो वो तो ठीक है, सही है। लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी ये वक्त जरूर आने वाला है कि वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा। सही है। आजकल 90% जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि स्कैम हो रहे हैं, शादीशुदा लोग अप्रोच कर रहे हैं, कवारे भी जो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही ना उनकी जॉब है ना कुछ भी। तो लड़कियों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे पंगों में ना पड़े, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए, जॉब लें, कोई स्किल सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। सही है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने किसी को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, तो उसका क्या होता है कि जब ब्रेकअप है ना, जब आप टूट जाते हो अंदर से, तो तभी आप ना अपनी असल शख्सियत आपकी उभर के आती है कि आप हो क्या चीज, आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। तो कोई लोग तो अपनी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद कर लेते हैं इस चक्कर में। कुछ लोग होते हैं जो संवर जाते हैं, संवार लेते हैं अपनी जिंदगी। तो आपने संवारने के ऊपर फोकस करना है। चला गया वो इंसान, कोई बात नहीं, आपकी अपनी पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत सारे लोग आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आपने उस पर फोकस करना है। एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। देख, वो आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाया और चला गया,
अब आप की सोच में अपनी लाइफ को और खराब करते हो तो किसकी गलती है? ज़ाहिर है आपकी गलती है। वो तो नहीं देख रहा, वो तो मस्त है। तो लड़कियों को भी और लड़कों में यही मशवरा दूंगी कि जितना जल्दी हो सके इस चीज से बचे। लड़कों का तो मेन गोल होना ही पैसा चाहिए ना। वो जितना जल्दी हो सके, जितना अपनी फैमिली को जल्दी वो कमा कर दे सके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे चक्करों में आप पड़ोगे ना तो आपकी लाइफ ही खराब होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। ये बातें शायद मेरी आपको समझना है, लेकिन जब आप पे बीतेंगी ना आपको वर्ड बाय वर्ड मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ जी, ये ईशा ने बोला था और ऐसा होता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा ही होता है। तो मैं आपको रियल लाइफ नहीं बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है। सो उसके ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। एक जो चीज मैं बहुत ज्यादा आजकल देख रही हूँ वो ये कि ना गर्ल्स में अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा, जिसकी मैं कहती हूँ ना वैल्यू ही नहीं है जिस चीज उसमें डाल। मतलब कि अगर कोई लड़का या कुछ भी हो, मैं काफी सारी वीडियोस ऐसे भी देखती रहती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो कहते हैं लड़की को पटाना है, लड़की को अप्रोच करना है, उससे बात करना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का है। और मुझे इस बात का इतना ज्यादा अफसोस होता है, सीरियस इतना ज्यादा, कि लड़कियों ने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। मैं सबकी यहाँ बात नहीं कर रही, लेकिन काफी सारी जो 60 to 70% है उनकी वजह से, जो एक अच्छी हैं, वफादार हैं, जो वो वाकई में शादी करना चाहती हैं, जो वाकई में इंटरेस्टेड होती हैं इंसान के अंदर, उस इंसान को साथ में लेके ग्रो करने की, वो भी फंसती हैं इस जाल में। उनके साथ हो जाता है स्कैम। क्योंकि ये जो 2 नंबर लड़कियां होती हैं उनका तो उन्हीं को तो लड़के अप्रोच करते हैं और वो उनसे बातें करना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उन 40 और 60% दोनों से मुखातिब हूँ, प्लीज ऐसा मत करें, ठीक है? आप अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर रही हैं अपने हाथों से। और साथ जो दूसरी गर्ल्स हैं जो वाकई में चाहती हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा हो या वो किसी के साथ मिल के ग्रो करें, आइडिया डिस्कस करें, वॉट एवर इट इज, तो उनकी भी आप लाइफ को मिजरेबल बना रही। आप दो दो ट्रकों पे बिक जाती हो। कोई इसने लोड करवा दिया आप बिक जाओगी, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया आप बिक जाओगी। मैं बिकाऊ वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यही बोलना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल से कोई और वर्ड सूट करता है जो मैं इनको बोलूं। तो अपनी वैल्यू गर्ल्स ने खुद गिराई है। अब जब वो फेस करती हैं, जब वो देखती हैं कि हर दूसरा इंसान उसको धोखा दे रहा है, तो ब्लेम करती हैं कि लड़के ऐसे हैं। लड़के तो ऐसे होते हैं। लेकिन आप क्यों 2 दिन मैसेज पे भागी जाती हो कि हाँ जी पता नहीं क्या हो गया? सो मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसी चीजों में ना किसी को फंसाएं और ना खुद फंसे, ठीक है? तो ये था मेरा पॉइंट। और लड़कों के लिए मैं यही बोलूंगी कि हर, जैसे कहते हैं कि अगर किसी झाड़ी पे भी रेड दुपट्टा डाल दिया जाए, लाल दुपट्टा डाल दिया जाए, तो लड़के उसे भी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अब देखिए कि आपकी, मुझे तो समझ नहीं आता, थिंकिंग इतनी छोटी है, इतनी, मैं कहती हूँ कि आप के अंदर से खाली हो कि आपको कोई ना कोई चाहिए। जब तक आपको कोई ना कोई चाहिए ना, आपको कोई ना कोई नहीं मिलने वाला। सीरियसली मेरी बात है, देखो जब तक आप वांट रखते हो ना किसी की, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और इस चीज का टाइम सही नहीं होता, अल्लाह ताला को पता है कौन सा सही टाइम, तब आपको मिजरेबल लोग मिलते हैं। और वो मिजरेबल लोग मिलके आपकी लाइफ और मिजरेबल बना देते हैं। बनाते रहो, आपका ही नुकसान हो रहा है, वो तो किसी का नहीं हो रहा, टाइम तो आपका जाया हो गया। और टाइम जिसने जाया कर लिया उसके पास बचा ही क्या? कुछ भी नहीं। जिंदगी जाया होगी किस चीज के पीछे? ये 2-2 टके के लोगों के पीछे, ये रिलेशनशिप के धोखों के पीछे। लाइक दिस। तो मैं अपनी वीडियो में प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में जरूर बताती हूँ कि आपने कैसे चेंज करना है। आपने, मैंने आपको कह दी कि आप 10 साल का गोल रख लो या 5 साल का गोल रख लो, क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइम रखोगे तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, सही? तो मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप 6 मंथ का प्लान बनाओ। बस 6 मंथ के लिए अपना फोकस करो। स्टार्टिंग में आपका गोल 1 वीक 2 वीक ऐसे होना चाहिए, सही है? ज्यादा के ऊपर फोकस नहीं करना। 6 मंथ के लिए प्लान बनाओ। अपनी लाइफ को इतना बदल डालो, इतना बदल डालो, इतने चेंज हो जाओ कि वो अगर एक्स कहीं ना कहीं आपको दिखता है या कहीं ना कहीं आपसे मिलता है, तो उसको रिग्रेट ही हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों नहीं, ऐसे इंसान मिल रहे हो। ये नहीं कि उसको दिखाना है, मैं ये नहीं बात कर, यानी कि अपने चीज इतना हो जाना है कि उसको दुख हो, वो इस चीज को महसूस करे कि हाँ उसने क्यों खो दिया।
क्योंकि अल्टीमेटली आप ब्रोक हो, आप कुछ अपनी लाइफ को इतना मिजरेबल बना कर बैठे हो। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और कोई मोटिवेशन मेरे नहीं ख्याल से हो सकती है कि आप जिस इंसान की नज़रों में गिरे, उस इंसान की नज़रों में आपकी इतनी रिस्पेक्ट हो जाए कि वो आपको देख के बोले कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, काश ये इंसान मेरी लाइफ में हो। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, इसके ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट करना। 6 मंथ के लिए टारगेट बना लो, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज कर देना आपने, ठीक है। और आखिर में मैं यही बात कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को ना पर्सन ओरिएंटेड मत बनाओ कि आप किसी को अचीव करना चाहते हो, किसी इंसान को पाना चाहते हो, नहीं। अपनी लाइफ को कभी भी जिंदगी में किसी पर्सन को ओरिएंटेड मत बनाओ, हमेशा गोल ओरिएंटेड बनाओ। आपका मकसद होगा, आप कुछ भी अचीव करना ही पीछे हो गए। तो जैसे कहते हैं ना, लड़कों के लिए बहुत मशहूर जुमला कहा जाता है, मैं लड़कों के लिए यहाँ पे बात कर देती हूँ कि आप पैसा कमाओ, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। ये जो तितलियां है ना, ये आपकी जिंदगी में आ जाए। इन तितलियों के पीछे पहले भागोगे ना, तो ये उड़ती ही रहेंगी। अब जो मेन फोकस है, आप उनको पैसा कमाने के ऊपर होना चाहिए, आप खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहूंगी कि प्लीज इन चीजों को छोड़ दें, जो चीजें सीखने वाली हैं उनको सीखिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, जॉब करें, वट एवर आपको जो भी काम करने को दिल करता है, काम के ऊपर फोकस करें, लोगों के ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझसे आप कमेंट कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।